दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़मानत मिल चुकी है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आज जुमे के दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पासा एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। 14 अक्टूबर 2024 को बरोज़ पीर के दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लगाए गए पासा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और ये आस लगाई जा रही थी कि 14 अक्टूबर बरोज़ पीर के दिन इनको ज़मानत मिल जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 14 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत नहीं मिली और न ही उनकी रिहाई हुई। इस मामले में अगली तारीख 18 अक्टूबर जुमे के रोज़ यानी आज रखी गई थी। जब आज 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर सुनवाई हुई तो आगे क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की तरफ से लगाए गए पासा एक्ट को रद्द कर दिया है और आपकी रिहाई का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। ये अब तक की दोस्तों सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है मुफ्ती साहब के चाहने वालों के लिए। इस खबर को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि मालूम हो जाए कि शेर बाहर आ रहा है, अब गुस्ताखों की खैर नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, ताकि और लोगों को भी इस खबर के मुतालिक मालूम हो जाए। अगर नबी पाक साथ है तो फिर खौफ क्या है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा। बस मेरे अजीज़ों, मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, ख़त्म इस बात पे करता हूँ, हालात की संगीनियों को देख करके इन वक्त के धारों में बदल जाने का नाम ईमान नहीं है। मुसलमान कभी तूफ़ानों में बहता नहीं है, आंधियों में भी खड़ा रह जाता है। टल न सकते थे जो जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज़ है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये मुसलमानों की शान थी, न इनको दरियाओं की मौजों ने रोका कभी, न तेज़ और तर्रार तूफ़ानों ने रोका कभी, न यूरोप के सख्त मैदानों ने रोका, न अफ्रीका के तपते हुए सहराओं ने रोका। ये बढ़ते गए, जिसको इकबाल कहता है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, किसी से रुकता नहीं था सैले रवा हमारा। हालात की वादियों में बह जाने का नाम मुसलमान नहीं है, तूफानों से टकराने वाले का नाम गुलाम मुस्तफ़ा होता है। इसीलिए सच कहा है किसी ने, बातिल के तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले की तारीख लिखी जाती है। आज तुम्हारे साथ ये मामला है, इसलिए जमे रहो, डटे रहो और इस दीन पर कायम रहो।